So hello guys, welcome back to my YouTube channel. So in this video we are gonna test our DHT sensor with our TM16377 4-digit 7 segment display and our DS3231 RTC sensor with Arduino. So basically what are we going to do is we are gonna display the real time clock, which means the real time on this display, and temperature in Fahrenheit and also in Celsius, and I will also try to combine both of the code to show the time and also the temperature by blinking each other alternatively. मेरे पास जो स्टैंड था वो थोड़ा ख़राब हो चुका है, तो मैं इसको ऐसे हैंड से रिकॉर्ड कर रहा हूँ. सो हो सकता है थोड़ी सी वीडियो वॉपली हो, बिल्कुल एक जगह सीधी नहीं हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोना स्टार्ट इंट्रोडक्शन विद आवर things which are new. You already know about this one, so I'm gonna skip this one. So we start with the DS3231 sensor. So it is basically a low cost RTC sensor, which means real time sensor. So आपके रियल टाइम सेंसर है जो आपको रियल टाइम बताता है. इसकी और अच्छी बात है, इट हैज़ अ TCXO टेम्परेचर कंपनसेटेड क्रिस्टल ऑसिलेटर. ये मेरे RP1 रिसीवर में भी है जो आप मेरे ड्रोन में लगा है. उससे क्या होता है, टेम्परेचर के कुछ कंडीशंस होती हैं तो टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो रुकना बंद हो जाता है. लाइक इट्स टाइप ऑफ अ प्रिवेंशन टू गो इट इनटू फेलियर. अगर जैसे टेम्परेचर बढ़ जाए, कम हो जाए तो फेलियर हो जाता है ना उसका हमारे सेंसर का, तो उससे बचाता है. अब आई डोंट नो वेयर इट इज़ बट समटाइम्स इट कैन बी सीन, बट मैं चेक करके बता दूँ कि इधर कहीं है होगा शायद से, पता नहीं कहाँ है. पर ये जो मेन चिप देख सकते हैं, जो बड़ी सी चिप है, दिस इज़ द DS3231 चिप. नीचे AMT इट्स द अदर चिप ऑल्सो. इसमें बहुत सारे फंक्शंस भी हैं जो मुझे अभी आगे पता भी नहीं है, जैसे कि हम इससे अपने कनेक्ट कर सकते हैं आर्डिनो को, एंड आई थिंक सो इट्स फॉर अनदर थिंग, एंड दिस इज आप सोल्डर भी कर सकते हैं. ऑल्सो वन थिंग इज ऑल्सो इन दिस थिंग दैट इट हैज़ अ इनबिल्ट टेम्परेचर सेंसर. आई डोंट नो वेयर इट इज़ बट देयर इट इज़. कहीं पर तो है इसमें पर आई डोंट नो वेयर. सो इसमें इनबिल्ट टेम्परेचर सेंसर भी है. ओके गाइस, एक और चीज़ बताना है मुझे. जो आप देख रहे होंगे ये जो A2 और A1 थी, ये इस चिप के लिए है, ये इस चिप के लिए है ये वाली पिन्स, एंड इस चिप के लिए जो हमारी मेन है वो इसके लिए है. ऑल्सो ये जो देख सकते हैं आप 32 किलो ओम्स, नहीं सॉरी 32 किलो हर्ट्स, ये हमारा आउटपुट है TCXO हमारे टेम्परेचर के लिए, जो मैं बताता टेम्परेचर. एंड आई थिंक सो टेम्परेचर लेने की ऐसी यही पिन होगी, क्योंकि और कोई हो सकता नहीं, क्योंकि हम इससे तो ले सकते हैं, क्योंकि डेटा क्लॉक एंड डेटा से नहीं आ सकता सिर्फ टेम्परेचर. सो ऐसे ये होगी. एंड आउटपुट स्क्वायर वेव में फ्रिक्वेंसी चेंजेस इज डन विद दिस SQW पिन as serial clock, serial data, VCC, ground. It works with 3.3 and 5 volt also, and it's the same. तो इसमें I2C फंक्शन मिल जाता है मतलब कनेक्शन के लिए. इट्स ऑल्सो गुड. मैं प्रेफर करूँगा, आपको यूज़ करना बहुत अच्छा ही है. इसके बहुत सारे मॉडल्स भी हैं पर ये सबसे लेटेस्ट आई थिंक सो, तो काफ़ी अच्छा मॉडल है. नाउ वी कम टू आवर द डिस्प्ले. सो इट इज़ अ TM1637 डिस्प्ले. It's a 4-digit 7 segment display. It's very good. It's like I think it's most preferred for me. But इसकी कुछ प्रॉब्लम्स है कि जो उसकी लाइब्रेरीज होती हैं, उन लाइब्रेरीज में सेमी कॉलन जो कॉलन होता है प्रिंट डिस्प्ले करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हर लाइब्रेरी में उसको प्रिंट करने का अलग तरीका होता है, पर ये हो नहीं पा रहा. सो ये प्रॉब्लम है इसमें. ना प्रिंट हो जाता है पर आई डोंट नो हाउ टू प्रिंट इट, बिकॉज I'm very new with this one. So it's the serial LED driver. ये जो LED होती है इसका ड्राइवर है. एंड आप देख सकते हैं इसमें I2C भी है इसमें, मतलब कनेक्शन. अदरवाइज यू हैव टू गो विद द कनेक्शन विद ईच LED. लाइक देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6. So total 12 pins will be used. If these pins were not given, तो आपको हर एक पिन में जाके करना पड़ता तो और प्रॉब्लम होती. And these pins are connected to this driver, and we code it, and this driver works according to it and just
display the whatever thing we want. Also one thing, you can adjust it display brightness also and control each segment independently. Like it's a very good module. It also works with 3.3 to 5 volt and its maximum current draw is around 800 milliamp. और जो सेंसर का है वो अराउंड 400 के आसपास था. आई डोंट नो मच, बट हाँ ऐसी कुछ था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मॉड्यूल्स विच गो फ्रॉम 3.3 वोल्ट टू 5 वोल्ट doesn't require much amp. So as you can see, the code as you seeing it, this is the earlier code that I have applied on it. So it shows 950, it's basically going 750. It shows in 24-hour format. So अगर मैं अपना एक सेकंड का कनेक्शन समझा रहे हैं, if I unplug it and just wait for it to become 1950. So now if I plug in the cable, so now the time is 1951, so it shows 951. so यही इसका फ़ायदा है कि इसमें अच्छे से दिखा भी देता है. और ऑल्सो ये इसका यही काम होता है, अगर आप इसको रीसेट भी करते हैं तो टाइम सही बताता है. आई डोंट नो हाउ बट इट टेल्स द करेक्ट टाइम. क्योंकि वन थिंग इज़ दिस ऑल्सो, आप तो बस इससे ले रहे हो टाइम का डेटा जो भी है, एंड द सेल इज़ देयर ओनली. क्योंकि जब आप बंद कर देंगे देन द थिंग इज़ इट विल run, but you won't see any LED. like it will be, there will be LED but like very dim, but still वो इंटरनली काम करता रहेगा. so ये कभी भी बंद नहीं होगा एक तरीके से. तो अब बस वापस जब ऑन करेंगे so it will show you the correct time. बस आपको बस इस वायर से अब रीड कर रहे हैं जो टाइम है, and show the on there, and you can use this to show the temperature. Guys, one thing that I told you earlier, that it doesn't print the semicolon. It is because there's also a display of the same like model number TM1637. so that display is a bit bigger than this and it's all black and also has a LED on the back of it. so the column would be only be displayed on that one. also it has colon also and decimal points. so it's the code for showing column is for that one, not this one. if you use for this, the thing will happen is second में time नहीं आ रहा. okay, so it shows 8 o'clock with 4 minutes. so if you put it, so what will happen is 2 will be replaced by the last number which is shown here. so it will blink between alternative 2 4, but you want to display colon in between that. it won't happen. The number here will be replaced by this number here alternatively, which means replaced तो नहीं होगा. मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर 5 समझ लीजिए 15 3:15 हो रहा है, so 15 so 5 जो यहाँ पर 1 रहेगा वो 1 से रिप्लेस होता रहेगा, 5 से रिप्लेस होता रहेगा यहाँ के. so it won't ना, सिंपल से बात है, वो काम नहीं करेगा. so that what will happen if you use the line of code. so मैंने वो हटा दिया one line of code, so it will show the time like this. so guys, now I have uploaded the code which shows the temperature. so it shows 33 Celsius and then 93 Fahrenheit. so it's working good with this one also. now I will try to combine both of the code to show the time first and then the temperature. so guys, I successfully combined the code. now that's showing temperature, now showing time, now showing temperature, and now showing time. so our code is perfectly working now. Now I will go towards the connection and then explain a code a little bit. so now मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ. so आपका क्या कर आप एक काम कर सकते हैं, आप यहाँ पर एक ग्राउंड और पावर रेल बना लीजिए. so आप क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले को आप सीधा 5 वोल्ट दे दीजिए, क्योंकि ये अपना इंडिपेंडेंट काम करेगा तो बेटर रहेगा. डिस्प्ले को आप अलग से 5 वोल्ट दे दीजिए एंड देन यहाँ पर एक ग्राउंड ड्रिल बना दीजिए एंड
a 3.3 volt power rail. And also when you, और आपका जो इसका ग्राउंड रहेगा वो भी सीधा आर्डिनो में जाएगा, एंड जो ग्राउंड विल बी कनेक्टेड टू आर्डिनो बिकॉज देयर आर टू ग्राउंड्स. सो the green wire is of ground to display and yellow wire is ground power to display. And this black wire is ground to the power rail and this purple wire is power to the power rail, and connect ground to this, power to this, ground to this and power to this. So यहाँ पर दोनों साथ में काम करेंगे. Also there is a universal connection that SDA go to A4 and SCL will go to A5. Here data pin, if you can see the between the purple one will go to DHT5. Also the clock and the whatever this is DIO, I forgot about that. आप किसी भी पिन से कनेक्ट कर सकते हैं, it's given in the code. So I think so see the DIO will go to DIO, which is the red wire, will go to pin 3rd, and clock CLK, which is clock, will go to pin 2 of Arduino. So our connection is understood.